द आर्ट ऑफ वर्क एक ऐसी किताब है जो आपको अपने जुनून की खोज करके उन्हें वैश्विक समस्याओं से जोड़कर और अंततः खुद से बड़ी विरासत छोड़कर अपने आह्वान को पहचानने में मदद करेगी। कॉलेज के लिए स्पेन में अपने 1 साल के विदेश प्रवास के दौरान जेफ गोइन्स को लेखन और यात्रा से प्यार हो गया। उन्होंने यह भी समझा कि वह दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि वह एक लेखक बनने के लिए बने हैं। अंत में उन्हें एक दोस्त ने बताया कि जेफ एक लेखक हैं, आपको बस लिखना है। उन्होंने अगले ही दिन अपने लेखन पर काम करना शुरू कर दिया और तब से उन्होंने इसे बंद नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने 2012 से अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनकी सबसे हालिया पुस्तक द आर्ट ऑफ वर्क राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर है। इस बीच उन्होंने एक गैर लाभकारी संगठन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी, बेटे और लिरिक नामक सुपर कूल कुत्ते के साथ नैशविले चले गए। अपने जीवन में होने वाली घटनाओं की एक सूची बनाकर शुरुआत करें ताकि आपको अपना असली लक्ष्य खोजने में मदद मिल सके। जेफ तुरंत किसी भी बात को मीठा नहीं बनाते। अपने जीवन का अर्थ खोजना एक कठिन काम है। अगर ऐसा होता तो हर कोई ऐसा करता और हमें इस गंभीर वास्तविकता का सामना नहीं करना पड़ता कि दुनिया भर में केवल 13% लोग ही वास्तव में काम पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन वह आपको तुरंत कुछ बेहतरीन शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं। यदि आप खुद को इतना अच्छी तरह नहीं जानते कि जब यह स्पष्ट रूप से मौजूद हो तो इसे पहचान सकें, तो आपके जीवन का उद्देश्य आपके द्वारा अनदेखा किया जा सकता है। हमारा वास्तविक उद्देश्य अक्सर हमें अचानक किसी तीव्र आंतरिक भावना के रूप में या किसी महत्वपूर्ण जीवन घटना के दौरान, जैसे कि एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में प्रभावित करता है। कल्पना करें कि ओबी वॉन केनोबी ल्यूक स्काई वॉकर से मिलता है। इस तरह उसने सीखा कि उसे जेडी बनने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जेफ आपको सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन में सभी महत्वपूर्ण अवसरों की एक संक्षिप्त सूची बनाकर शुरुआत करें, लेकिन ध्यान रखें कि प्रमुखता का मतलब महत्व नहीं है। हां, आपके पहले चुंबन या हाई स्कूल स्नातक जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ क्षण महत्वहीन लग सकते हैं, भले ही आपको लगता हो कि उन्हें सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। शायद आप गोल्फ खेलने के लिए बाहर गए हों और जैसे ही आप गेंद को मारते हैं और इसे एक निर्दोष प्रक्षेप वक्र पर उड़ते हुए देखते हैं, आप तुरंत कल्पना करते हैं कि एक लेखक का जीवन कैसा होगा। सूची देखें और निम्नलिखित पर विचार करें। मैं सबसे अधिक खुश कब था? मुझे कब संतुष्टि महसूस हुई? मुझे किस बात ने उपलब्धि का एहसास दिलाया? स्वनिर्मित कोई वास्तविक अवधारणा नहीं है। जेफ के अनुसार ऐसी कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु, प्रोफेसर और सलाहकार महानतम लोगों के लिए भी अपरिहार्य हैं। माइकल जॉर्डन के पास एक कोच था, जस्टिन बीबर के पास एक वोकल ट्रेनर था, वॉरेन बफेट के पास बेंजामिन ग्राहम एक गुरु के रूप में थे, और जेफ बेजोस का दावा है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों की जीवनी पढ़कर सीखा है। आपके पास हर उस व्यक्ति से सीखने का अवसर है जिससे आप मिलते हैं और जो कुछ भी आप करते हैं, इसलिए इन लोगों और अनुभवों की तलाश शुरू करें। बहुत ज्यादा चिंता न करें और पोर्टफोलियो लाइफ जी। जेफ ने पोर्टफोलियो लाइफ शब्द गढ़ा, जो जीने के एक ऐसे तरीके को संदर्भित करता है जहां आपकी पहचान सिर्फ एक चीज के बजाय कई अलग-अलग चीजों से बनती है। उदाहरण के लिए, जेफ एक लेखक होने के अलावा एक पिता और जीवन साथी भी हैं। अपने रोजगार को खुद को परिभाषित करने से मना करना पोर्टफोलियो लाइफ जीने का एक जरूरी हिस्सा है। जैसा कि जेफ बताते हैं, काम के अलावा खेल भी है, जो आनंद और उद्देश्य के बारे में है। आपके जीवन का सबसे बढ़िया काम और घर, जो दोस्तों और परिवार के बारे में है। पोर्टफोलियो लाइफ जीना, जो कि तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, स्वतंत्रता का जीवन है। डेटा इसका समर्थन करता है। 2020 तक
लगभग 40% अमेरिकी कर्मचारी स्वतंत्र ठेकेदार होंगे। आपके जीवन का सबसे बढ़िया काम और घर, जो दोस्तों और परिवार के बारे में है। पोर्टफोलियो लाइफ जीना, जो कि तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, स्वतंत्रता का जीवन है। डेटा इसका समर्थन करता है। 2020 तक लगभग 40% अमेरिकी कर्मचारी स्वतंत्र ठेकेदार होंगे और 2030 तक वे अधिकांश रोजगार के लिए जिम्मेदार होंगे। फ्रीलांसर के रूप में काम करने से आप अपने खुद के घंटे निर्धारित कर सकते हैं और कई तरह के काम कर सकते हैं। जब आप इस कार्यशैली को अपनाते हैं, तो आप प्रवाह की स्थिति में काम कर सकते हैं, जहां चीजें कठिन होती हैं लेकिन आप शानदार प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इस तरह का श्रम, जो तब सबसे अच्छा होता है जब आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और इसके बजाय जीवन की अद्भुत विविधता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपके व्यवसाय के जीवन को जीने की नींव रखता है। हालांकि यह सारांश संक्षिप्त है, लेकिन इसमें कुछ बेहतरीन सुझाव दिए गए हैं। लेकिन द आर्ट ऑफ वर्क केवल 200 पेज लंबा है और जेफ अपने तर्कों को स्पष्ट करने के लिए कुछ दिल दहला देने वाले और दिल को छू लेने वाले किस्से इस्तेमाल करता है। जेफ एक मेहनती कार्यकर्ता है जो जीवन में सरल सुखों को भी महत्व देता है, जैसे कि अपनी पत्नी के साथ समय बिताना और अपने बेटे के साथ खेलना। इस पुस्तक के साथ वह आपको ठीक इसी तरह के जीवन की ओर मार्गदर्शन कर रहा है।